अंजू कितनी नासमझ थी। वह सिक्के का एक पहलू देख रही थी। एक दिन तो तंग आकर मैंने मन बनाया, ठीक है मैं शहर जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम घर की सारी जिम्मेदारी देखना। मेरे हाँ कहते ही वह बहुत खुश हुई और झट अपना मंगलसूत्र उतारकर हमारे हाथ में रखते हुए बोली, इसे बेचकर जो पैसे मिले उससे शहर में काम चलाना। कोई जाते ही वहां नौकरी थोड़े ही लग जाएगी, और माना लग भी गई, तनख्वाह महीने भर बाद ही मिलेगी। तब तक क्या खाओगे? कमाओगे तो दोबारा मंगलसूत्र बन जाएगा। मंगलसूत्र को हथेली में लेकर सोचता रहा कि एक राजा अपना मूल्यवान ताज छोड़ सकता है, एक माँ अपने पुत्र से अलग हो सकती है, एक किसान अपनी जमीन छोड़ सकता है, लेकिन एक सुहागन अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को बेचने के लिए कभी नहीं कह सकती। फिर भी उसने ऐसा किया। मैं यह देखकर अवाक रह गया। इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। मैंने कहा, अगर तुम कहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मैं जाने की व्यवस्था करता हूँ। मैंने हमीद चाचा का तांगा मंगवाया और साथ में चाचा के लड़के के साथ उसे भेज दिया। उसके जाने के बाद मुझे कई दिन तक नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। उस दिन हमारी तकरार अंजू के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि उसके मंगलसूत्र को यह कहते हुए मैंने वापस कर दिया था कि तुम्हें हमारे जीवन से ज्यादा कीमती हमारा शहर को जाना है। तुम क्या सोचती हो कि तुम अपनी भावुकता से मेरा निर्णय बदल दोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें यहीं सफल होकर दिखाऊंगा। मेरे इस आत्मविश्वास की खिल्ली उड़ाते हुए वह मुस्कुराई और चादर उठाकर जमीन पर जाकर लेट गई। उसके मन में शायद रात भर कोई द्वंद्व चल रहा था। सुबह उठते ही उसने अपने मायके जाने का निर्णय सुना दिया। उसके इस फैसले से सभी अवाक थे। माँ ने मुझे समझाया, अगर बहू मायके जाना चाहती है तो उसे जाने दो। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका पति स्मार्ट हो, अच्छा पैसा कमाता हो और रहन सहन अच्छा हो। एक दिन माँ ने मुझे बैठकर बहुत समझाया, हमारा क्या है, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा। बाबा तुम्हारे बूढ़े हो ही गए हैं, लेकिन तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। तुम दोनों के सपने हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना है, इसलिए वह जैसा कहती है वैसा करो। तुम जाओ शहर,